गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जहाँ भी है खुश हैं। आज तारीख होगी 10 मई। सुबह की 6 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये रिकॉर्डिंग करने का मकसद ये है कि अभी मैं जोधपुर में हूँ, जोधपुर सिटी के अंदर। और पिछले 2-3 दिनों से जो हालात हमारी सीमा पे हो रहे हैं, जंग के हालात बने हुए हैं और जंग छिड़ चुकी है। उस दरमियान काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें एज ए इंडियन हमारा फ़र्ज़ है करने का। आर्मी, पुलिसमैन, वो लोग अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन एक नागरिक होने का जो हमारा फ़र्ज़ है वो हमें निभाना पड़ेगा और निभाना चाहिए भी। पहली बात तो ये है कि जिन-जिन क्षेत्र में, जिन-जिन जगहों में गवर्नमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ब्लैकआउट का ऑर्डर्स आ चुके हैं और किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को अपना योगदान देना चाहिए कि हम अपने घरों की लाइटों को टाइम पे बंद कर दें। चलो, अगर लाइटें पूरी शहर की काट भी दी गई है, तो हम अपनी तरफ से इन्वर्टर अगर लगा रखें, तो उसका ख्याल रखें कि हमारे घर की लाइट ना लगी रहे। आप अपना पंखा, एसी, कूलर जो भी है चालू करके आप आराम से सोएँ अंदर, लेकिन कोई तरीके का लाइट वाइट चालू ना रखें। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अगर ब्लैकआउट होते-होते भी अगर आप लेट हो गए हो किसी कारणवश 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा आप बाहर रह चुके हो और पूरा शहर की लाइटें बंद हो चुकी है, तो अब आप या तो पहले घर पे पहुँच जाओ, और अगर पहले घर पे नहीं पहुँच सकते, तो अब आप एक काम करो, अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद करके आराम-आराम से धीरे-धीरे रफ्तार से अपनी गाड़ी को लेके अपने घर की तरफ चलो। क्योंकि आप यहाँ पे हीरोपंती दिखाते काफ़ी लोग डिपर मार-मार के चला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। देखो, चीज़ें समझाने के लिए बहुत कुछ है, समझने वाले को इशारा काफ़ी है, ठीक है? तो माहौल ऐसा है कि एक छोटी-सी मोमबत्ती जितनी रोशनी भी उन हरामज़ादों के लिए काफ़ी है। वो सिर्फ़ तबाही चाहते हैं हिंदुस्तान की, और कुछ नहीं चाहते। और वो ये चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, उतना उनका फ़ायदा है। उनका मकसद तो हमेशा से ये रहा है। तो वो रिहायशी इलाकों में जहाँ पे पब्लिक की गैदरिंग ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा रहती हो, वैसी जगहों को टारगेट करते हैं। तो हमें इस चीज़ की सूझबूझ लेनी है। दूसरी बात, अब हमें 2 काम और ज़्यादा ज़रूरी जो करना है। पहली बात तो यकीन करना है, भरोसा करना है। भरोसा करना है उस परमात्मा, उस ईश्वर, अपने अल्लाह पे, अपने रब पे, कि इंशाअल्लाह ताला मेरे वतन का एक बाल भी बांका नहीं होगा। इस पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि हमारे वतन का एक बाल बांका कर सके। और नीचे इंडियन आर्मी खड़ी है, इंडियन नेवी खड़ी है, इंडियन एयरफोर्स खड़ा है, जो उनके हर एक प्लानिंग को, हर एक वार को बर्बाद कर रही है। सैल्यूट, हकीकत में गर्व है मुझे इस बात पे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मुझे गर्व है कि हमारे पास में ऐसी फोर्सेस हैं, सच में। एज़ ए इंडियन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमले कुछ कम नहीं हुए, लेकिन मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पहली बात तो ये यकीन रखो अपने अंदर, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और दूसरी बात, अब बॉर्डर पे जो जंग छिड़ी है, उससे जितना माहौल क्या हो रहा है वो बॉर्डर के पास वाले एरिया वाले जानते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा माहौल खराब तो ये न्यूज़ वाले कर रहे हैं। हाँ, पूरी रात फर्जी न्यूज़ चल रही थी। परसों भी मेरे को एक हमारे जान-पहचान वाले मित्र हैं, उनका मैसेज आया था। अब मैसेज करके मुझे बोल रहे हैं कि भाई यार, क्या हो रहा है यार, जोधपुर तो सुन न्यूज़ में दिखा रही है, जोधपुर टारगेट के ऊपर है, जोधपुर पे मिसाइलें छोड़ दी गई है, फलाना-ढिमकाना। तो एक चीज़ उनको भी मैंने ये बोली थी कि ऊपर वाली ज़ात पे भरोसा रखो, होगा वही जो उसने चाह रखा है। और दूसरा, अपनी इंडियन आर्मी पे भरोसा रखो। हमारी फोर्सेस इस चीज़ में कैपेबल हैं कि उनका मुँह तोड़ जवाब दे सकें। कितनी मिसाइल उन लोगों ने दागी है, एक भी सक्सेसफुली लैंड नहीं होने दी है। ज़मीन को छूने से पहले उसको नस्त-ए-नाबूद कर दिया जाता है। सैल्यूट है, दिल से रिस्पेक्ट, ठीक है? और इस वक़्त में ये गोदी मीडिया हराम के पिल्ले लोग अपनी सस्ती टीआरपी बटोरने के लिए, कुछ कौड़ियों के लिए, कुछ रुपयों के लिए, ये हराम के पिल्ले बस जो मुँह में आए बकते जा रहे हैं। क्योंकि इनको अभी देश में करने के लिए हिंदू मुसलमान नहीं मिल रहा है। पूरी देश को आज तक इन लोगों ने गुमराह किया है। बस लड़वाने का काम करते हैं ये हराम के पिल्ले। तो इन लोगों का जो मोटो है, ये भी आतंकवाद का मोटो जैसा ही है कि बस लोगों में डर, लोगों के अंदर गलतफ़हमियाँ वगैरह फैलती रहे। तो इन इन लोगों का ये चैनल देखना बंद कर दें आप। ख़ास तौर से अपने घर के बुज़ुर्गों को, घर के बच्चों को ये ना दिखाएँ। ठीक है? इससे अच्छा उनको पोकेमोन या डोरेमोन या फिर छोटा भीम लगा के दे दें। सच में ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? पैनिक होने से ज़्यादा अच्छा है ना कि सुकून से रहेंगे। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारे जो एक मिलने वाले हैं, घबरा के उनको बीपी बढ़ गई। बताओ, अगर ऐसी इमरजेंसी के अंदर जहाँ पे पूरा सिटी में ब्लैकआउट हो रखा है, आपके घर के बुजुर्ग घबरा के अगर उनकी तबीयत खराब हो गई, कहाँ लेके घूमोगे रात को? तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत हमें है कि इन गोदी मीडियाओं को, इन पैसे के तलवे चाटने वालों को, इनको अब बायकॉट करने का वक़्त आ गया है, ठीक है? इनका बायकॉट 100% होना चाहिए। कितनी सारी मैं आपको फैक्ट्स दिखा सकता हूँ कि साले हराम के पिल्ले पाकिस्तान की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं कि हमारा प्रवक्ता पाकिस्तान से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है, वहाँ के बाज़ार में फलाना-ढिमकाना ये हो चुका है, और बंदा उनका कश्मीर के अंदर बैठ के शूटिंग कर रहा है। अब
जो कश्मीर के अंदर जो पंजाबी लोग हैं, जो होटलों में ठहरे अपने होटल की खिड़की से दिखा रहे हैं, ये देखो न्यूज़ के अंदर लाइव आ रहे हैं, ये आज तक वाले, और सामने देखो वो बंदा पाकिस्तान का दिखा रहा है, लेकिन है बंदा कश्मीर में बैठा हुआ है। समझ रहे हो मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ? हिंदुस्तान में बैठ के शूटिंग कर रहा है जगहों की और बोल रहा है ये पाकिस्तान है। देखो पाकिस्तान में ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ठीक है? या कुछ भी बकते जा रहे हैं अपने टीआरपी के चक्कर में। तो आप लोगों को सचेत रहना है, सावधान रहना है कि हमें क्या चीज़ इस वक़्त में करनी ज़रूरी है, वो है हमारे शासन प्रशासन की मदद, ठीक है? दूसरा, हमारे खुद के जो आस-पास में जो आर्मी में गए हुए लोगों की फैमिली है, हमें उन लोगों से मिलते रहना है, बातचीत करनी है, ठीक है? उनका हौसला बढ़ाना है। सोचो कि सलाम है, हालाँकि इतना कलेजा रखते हैं वो लोग कि उनको हौसला बढ़ाने के लिए हम जैसे लोग क्या ही हौसला बढ़ाएँगे, लेकिन फिर भी एक मॉरल सपोर्ट होता है यार, कि आप जाओगे, आओगे, उनके पास थोड़ा बैठोगे, करोगे तो शायद उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है? क्योंकि किसी का बेटा वतन की खातिर आज सीमा के ऊपर खड़ा है, लड़ रहा है, कोई एयरफ़ोर्स के अंदर किसी का पति है, किसी का बाप है, तो वो हमारे लिए आज अपने बीवी, बच्चे, परिवार, माँ-बाप को छोड़ के वहाँ पे लड़ रहे हैं, ठीक है? तो हमारा भी ये दायित्व है कि अगर हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी के नाते, गाँव वालों होने के नाते, हम उनके बच्चों का थोड़ा-सा ख़्याल रखें, थोड़ा स जाके बातचीत करें, कुछ टॉफ़ी वग़ैरह ले जाएँ, है ना? तो इस चीज़ का और भाईचारे का ख़ास तौर से ध्यान रखें। पाकिस्तानियों का भी मोटो यही था, पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसका भी मोटो यही था उन हरामियों का कि हम बस 26 लोगों को, 27 लोगों को मार देते हैं, बाकी का पूरा हिंदुस्तान खुद लड़ के मर जाएगा। लेकिन सलाम है मेरे हिंदुस्तान की जनता को, जिन्होंने एकता दिखाई, भाईचारा दिखाया। वो तोड़ जवाब देने के लिए इंडियन की सारी फोर्सेस को सलाम। अब बस इतना सा निवेदन था, बाकी आप सब लोग को समझदार हैं। कोई तरीके की गलत अफ़वाह, फेक न्यूज़ पे ध्यान ना दें। जो भी कुछ है, सही तरीके की न्यूज़ फैक्ट चेक करके ही आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, और मैं वापस धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों को कि हम सब एक होके मुँह तोड़ जवाब दे पा रहे हैं। पाकिस्तान को इससे बड़ा थप्पड़ कुछ नहीं लग सकता कि वो हिंदुस्तान को तोड़ने निकला था, और मुझे लगता है पाकिस्तान के खुद के टुकड़े हो जाएँगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।